हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि तुलसी माला के बारे में बताया था, जो हम कंठ में अपने धारण करते हैं, इसे कंठी कहते हैं। और तुलसी माला हमें क्यों पहननी चाहिए और इसे पहनने के क्या नियम हैं और उन नियमों को हमें किस प्रकार फॉलो करना चाहिए और तुलसी माला को पहनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हम तुलसी माला को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। और अब मैं आपको कुछ तुलसी माला के बारे में और कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ माताएं जैसे सोचती हैं कि क्या पीरियड्स में हम तुलसी माला को धारण कर सकते हैं, तो इस सवाल के जवाब के रूप में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि तुलसी माला पीरियड्स में हम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो क्या नॉक करके तो आते नहीं है कि हाँ हम आ रहे हैं, वो तो अचानक ही तो नेचुरली प्रोसेस है, ये तो नेचुरली है और ये कुछ बिना बताए ही आ जाते हैं। जब ये आ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ कि हमारे पीरियड्स आ चुके हैं और उस टाइम हम अशुद्ध हो चुके होते हैं। जब अशुद्ध हो जाते हैं तो हम क्या तुलसी माला को उतारें? नहीं, क्योंकि तुलसी माला जो तुलसी होती है वो खुद इतनी पवित्र है। अगर कहीं भी तुलसी को रख देते हैं तो वो चीज़ भी तुलसी की वजह से पवित्र हो जाती है। और तुलसी माला जब हम गले में धारण करते हैं तो हम खुद पवित्र रहते हैं। दूसरी बात कि ये बॉडी ये तो हमेशा ही अशुद्ध ही रहती है, हमेशा अशुद्ध रहती है, क्योंकि क्या पीरियड्स में ही बॉडी अशुद्ध होती है? अरे इस बॉडी के अंदर इतना कुछ गंदगी भरी हुई है कि हमारी पूरी बॉडी अशुद्ध है। हमारे पेट में, हमारी बॉडी में मल मूत्र नाक थूक इतना सब कुछ भरा हुआ है, तो बॉडी तो हमारी अशुद्ध ही है। बस इस अशुद्ध और हमारे मन में इतने विचार गंदे हर तरह के आते हैं, तो बॉडी तो अशुद्ध ही रहती है ना। इस अशुद्ध बॉडी को ये तुलसी माला पवित्र करती है। तो हम इस तुलसी माला को पीरियड्स हो या कुछ भी हो, हम हमेशा इसको कंठ में धारण कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारी बॉडी पवित्र रहती है। दूसरी बात कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 राउंड्स एंड 3 राउंड्स की माला क्यों पहनी जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ये 2 राउंड्स की माला है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये 2 राउंड्स की माला पहनी हुई है और बहुत से भक्त होते हैं वो 3 राउंड्स की माला पहनते हैं। तो 2 राउंड्स वाली माला क्यों पहनी जाती है और 3 राउंड्स वाली माला क्यों पहनी जाती है? ये जो 2 राउंड्स वाली माला होती है हम लोग गले में धारण करते हैं, ये वो लोग धारण करते हैं जिनकी दीक्षा नहीं हुई होती है। जिन लोगों की अभी दीक्षा नहीं हुई है तो वो लोग अपने बॉडी को पवित्र करने के लिए इन 2 राउंड्स की माला को धारण करते हैं और सारे नियम फॉलो करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। जब वो सारे नियम फॉलो करके भगवान की भक्ति करके अच्छे से भक्ति में जब आगे बढ़ जाते हैं तब उनकी दीक्षा होती है। और दीक्षा के बाद वो लोग जिनकी दीक्षा हो जाती है वो लोग 3 राउंड्स की तुलसी की माला कंठी गले में धारण करते हैं। तो जिस प्रकार ये 2 राउंड्स आते हैं उसी प्रकार 3 राउंड्स गले में आते हैं कंठी माला के। तो अब ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया कि हमें 2 राउंड्स और 3 राउंड्स वाली कंठी माला क्यों पहननी चाहिए। अधिकतर आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा कि 2 राउंड्स वाली कंठी माला बहुत से लोग पहनते हैं, बहुत से लोग 3 राउंड्स वाली कंठी माला पहनते हैं। तो 2 राउंड्स की कंठी माला अगर किसी को पहने देखेंगे तो हम उसे दूर से पहचान जाते हैं। ये नियम होता है कि जो 2 राउंड्स वाली कंठी माला पहनते हैं उनकी अभी दीक्षा नहीं हुई है, और जो 3 राउंड्स की कंठी माला पहनते हैं उनको आप देखें कि हाँ कोई व्यक्ति है 3 राउंड्स कंठी माला पहने हैं, तो उसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि उस व्यक्ति की दीक्षा हो चुकी है और वो एक सीरियस डिवोटी भी हैं। तो आप लोगों को तुलसी माला 2 राउंड्स एंड 3 राउंड्स पहननी चाहिए और उसके लिए क्या नियम फॉलो करना चाहिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो और 3 राउंड्स की कंठी माला पहनने के लिए हमें भक्ति अच्छी करनी पड़ेगी, भक्ति का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जब भक्ति का लेवल बढ़ जाएगा तब हम दीक्षा ले सकते हैं गुरु महाराज से, और दीक्षा लेने के बाद तब हम 3 राउंड्स की कंठी माला पहन सकते हैं।
और रही बात पीरियड्स की, तो हम कभी भी इस माला को गले से नहीं उतार सकते हैं। जब एक बार माला धारण कर ली तो कर ली, जब हमारी माला टूट जाती है तभी हमें दूसरी माला धारण करनी चाहिए। वो भी माला को लाके गंगा जल या दूध से पवित्र करने के बाद, धुलने के बाद उस माला को भगवान के श्री हरि के चरणों में समर्पित करिए। और श्री हरि के चरणों में से समर्पित करने के बाद थोड़ी देर उस बाद उसको उठा के और भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र को जप के अपने गले में कंठी माला पहन लेनी चाहिए। और इससे मतलब जब खराब हो जाती है तो उसे उतार के दूसरी पहनने के लिए भी हमें ये नहीं करना चाहिए उतार के रख दी तब दूसरी धारण की। पहले हमें नई कंठी माला धारण कर लेनी है और उसके बाद वो जो टूटी हुई कंठी माला है उसको उतार देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नया लेकर आऊँगी मैं। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको वो सब बताने की पूरी कोशिश की है जितना मैं खुद जानती हूँ, और अगर मैंने कुछ गलत बताया है या कुछ त्रुटि रही है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।